जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार, गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में अपने श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाप ना करता पुण्य कमाता, पाप का बोझा खुद ही है उठाना पड़ता है। जन्म मिला है एक बार मनुष्य का, फिर न मिलेगा सुंदर मौका, फिर न मिलेगा ये सुंदर मौका। गुरुमुखो, ये जो जन्म मिला है मनुष्य चोला मिला है इतना सुंदर, आप सभी जानते हैं। ये तो आपने कई सत्संगों में भी सुना कि मनुष्य चोला बड़े भागों की निशानी है जो मिला है। और खास करके एक तो मनुष्य चोला मिलता है आम बात है, लेकिन एक मनुष्य चोला वो है जो गुरुमुख के रूप में मिला है। क्योंकि गुरुमुख के रूप में तो मनुष्य चोला मिलना ये सौभाग्य की बात है। आपने सुना होगा हमारे श्री दरबार अनंतपुर में भी सबसे पहले गुरुमुखों को जब लॉन्चमेंट होती है श्री दर्शन हॉल में, तो क्या बोला जाता है? सौभाग्यशाली गुरुमुखों। सौभाग्यशाली गुरुमुखों का मतलब क्या है कि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आपने अपने सौभाग्य बनाए, तब जाकर के आपको ये भाग्य का नतीजा के गुरुमुख रूप में मनुष्य चोला प्राप्त हुआ। अब इस चोले को आप इतना दुखी, इतना परेशान बना रहे हैं कि अपनी जिंदगी को खुद ही आप बोझा बना करके अपने ऊपर ढो रहे हैं। अब इतना सा सिर्फ विचार करने की जरूरत है कि हमारी अपनी जिंदगी का भला हम कैसे बोझा उठा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। भला कौन चाहेगा कि अपनी जिंदगी को बोझा बना करके ढोने क्या। लेकिन गुरुमुख को चाहने की बात का सवाल नहीं है, सवाल आता है कि ज्ञान का। जितना जिसको ज्ञान, जितने संस्कार मिले होंगे, उस हिसाब से उसकी सोच विचार उत्पन्न होती है, जिस कारण उसके अपने अंदर के आव भाव, रहन सहन, सोच विचार सब कुछ
बनता जाता है और उस वो विचारों के आधार पर अपने कर्मों का बोझा तैयार हो जाता है। अब वो कैसे? अब आप चाहें तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए सौभाग्य में तब्दील कर सकते हैं, जबकि आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन सौभाग्यशाली होकर के भी आप कई गुरुमुख ऐसे हैं जो अंदर से दुखी, परेशान और अपने आप को बहुत ही हीन भावना से जी रहे हैं जिंदगी। कारण कि घर घर में छोटी छोटी बातों के मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति विचार नहीं सही मिलते, क्योंकि घर में जितने परिवार के लोग होंगे सबका स्वभाव अलग अलग होगा। अलग अलग सोच विचार के हिसाब से सब आपस में बट गए, जिस कारण आपस का एका प्रेम भाव तो अब वो रहा ही नहीं, जिस वजह से आपस में एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते और कुछ ना कुछ बुरे विचार अंदर एक दूसरे के प्रति चलते रहते हैं, जबकि बुरा घर में कोई है नहीं। लेकिन अपने जो अंदर अज्ञानता है ना, वहम, अज्ञानता का वहम है जो वो पनप रहा है, जिसके कारण अंदर भ्रम पैदा करते करते विचारों में चले गए, गहराई में पहुंच गए और बुरा सोचना आरंभ कर दिया। और उससे क्या हुआ? जितना ज्यादा एक दूसरे के प्रति बुरा सोचते गए, उतने ही बुरे विचार पनपते गए और विचार पनपते पनपते वो एक दिन कर्मों का बोझ बन गया। अब वो बोझ क्या होता है कि खुद को ढोना कैसे पड़ता है, इसका आप जैसे कि एक उदाहरण तौर पे हम बताते हैं कि मानो जैसे आपने सुना होगा कि एक बार की बात है, एक राजा था। तो राजा के अंदर कुछ थोड़ा अहंकार टाइप का था और साधुओं संतों की इतनी वो नहीं ध्यान देता था। एक बार सुबह के समय में एक साधु उसके दरबार में पहुंच गया भिक्षा लेने। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि सुबह सुबह तेरे को भिक्षा की पड़ी है। उसने अपने जितने भी नौकर चाकर थे सबको एकत्र करा, बुला करके कहा कि इस साधु के करमंडल में जितना हो सके लीड डाल दो। अब नौकर चाकर तो आज्ञाकारी होते हैं राजा के। राजा के नौकरों ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, सबने 1 मिनट में जैसे ही लीड लाने की कोशिश करी, साधु वहां से वापिस चल दी, क्योंकि साधु कोई छोटे मोटे तो नहीं थे। साधु तो किसी किस्मत वाले को ही अचानक से मिल जाए कोई ऐसे पहुंचे हुए, तो उसकी पहचान भी हम बताते हैं गुरुमुखों। इस पहुंचे हुए साधुओं की जो पहचान कैसी होती है। अब क्या था कि वो तो साधु तो चले गए, संत जो थे। अब राजा सोच में पड़ गया कि मैंने इस साधु का इतना अपमान किया, लेकिन इसने पलट के जवाब भी नहीं दिया और चुपचाप चला गया। जरूर ये कोई पहुंचा हुआ संत है। और राजा को अंदर ही अंदर फिक्र होने लगी, क्योंकि इतना तो उसे मालूम था कि जो कोई अगर पहुंचा हुआ संत होता है, उसको जितनी मर्जी उसकी निंदा बुराई की जाए, वो उफ तक भी नहीं करता और ना ही कभी किसी को कहते। इतने में राजा ने अपने जितने भी पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी सबको एकत्र किया और उनके आगे अपनी समस्या रखी कि आज मुझसे ये गलती हो गई है कि कोई पहुंचा हुआ संत आया और मैंने उसको ऐसे तिरस्कार करके उसके करमंडल में लीड डालने के लिए अपने नौकरों को हुक्म दे दिया और उस संत ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चला गया।
तो सभी उसके ज्योतिषियों ने, जब पंडितों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जो पहुंचे हुए उनके ज्योतिषी थे, ऋषि मुनि, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा, राजा राजन, अब तेरा जो कर्म है ये तैयार हो चुका है। जो तूने साधु के संत किया है, साधु संत के साथ जो तूने इतना बड़ा अपमान करके साधु संत को भेजा है, अब उसका कर्म ये है कि तूने उसको लित देने की कोशिश करी है। अब तेरे लिए पहाड़ जितनी लित तैयार है, जो तेरे को कर्मों के अनुसार आनी पड़ेगी। राजन सोच में पड़ गया कि ये मुझसे क्या हो गया। अब इसका कोई उपाय तो निकालो, कोई रास्ता तो निकालो, मैं जो बच सकूं इस कर्म से। अब सबने कहा, पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने, कि ऐसा है कि अपने राज्य में जितना हो सके कोई ऐसी झूठी अफवाह फैलाई जाए राजन के बारे में कि राजा बुरा है, गलत है, तो जिससे कि सारे राज्य के, नगरी के जितने भी लोग हैं वो बुराई करें। जितना बुराई करेंगे उतनी लिद जो है सबके हिस्से में बढ़ जाएगी, तो अपने आप लिद खत्म हो जाएगी। तो राजा ने कहा, कैसे करूं? तो उसको कहा कि जो आज तक शराफत से चल रहे थे, अब थोड़े समय के लिए प्रजा के सामने कोई ऐसा काम कीजिए जिससे प्रजा आपकी प्रशंसा की बजाय आपकी बुराई, निंदा करे, चुगली करे और आपके हिस्से की लिद अपने हिस्से में लेती रहे। राजा ने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया और नाटक करने लगा शराब पीने का, ऊट पटंगा बोलने लगा। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो कल तक तो ये राजा ठीक ठाक था, अब पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से ऐसे बुरे काम करने लगा है। न जाने इसके अंदर क्या ऐसा आ गया है कि जो राजा प्रजा के लिए एक परमात्मा का रूप होता है, भगवान का रूप माना जाता है, वो राजा खुद ही शराब पी करके गलत रास्ते पर पड़ गया है और गाली गलौज निकाल रहा है। तो इतने में धीरे धीरे सबने जैसे जैसे बुराई करी, तो उसके हिस्से की लिद जो थी धीरे धीरे वो बढ़ती गई। फिर उसने ज्योतिषियों को बुलाया, सबको पूछा कि अब बताइए, अब मेरे हिस्से की लिद खत्म हुई कि नहीं अभी तक? तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी थोड़ी सी अभी बाकी है। तो अब ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कि ये भी समाप्त की जाए? तो उन्होंने कहा कि अब और भी कोई ऐसा नीच काम किया जाए, अंदर से भले ही आप जितने मर्जी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे संस्कारी हैं, लेकिन बाहरी रूप से आपको अपना रूप ऐसा बनाना होगा कि जिससे कि प्रजा की नजरों में आप गिर जाएं, तभी जाके ये लिद समाप्त होगी। तो राजा ने एक वैश्या के कोठे पर जाना शुरू कर दिया, हाथ में बोतल शराब की पकड़ी और वैश्या के कोठे पे सबके सामने जाना आरंभ कर दिया। अब राह निकलते लोग देखें, वो हैरान हुए कि देखो, कल तक तो ये शराब पी रहा था राजा, आज अब वैश्याओं के कोठे पे भी जाना शुरू कर दिया है। इतना गिर चुका है, इतना नीच हो चुका है। छी 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 छी, ऐसे राजा का क्या है? कल को हमारे राज्य का क्या होगा? अगर हमारे राज्य का राजा ही अगर इतना गिरा हुआ नीच इंसान बन चुका है, तो आगे चल के हमारे राज्य का भविष्य क्या होगा? इस बात के ऊपर धीरे धीरे सबने निंदा और शुरू कर दी, बुराई करनी शुरू कर दी। फिर राजा ने दोबारा ज्योतिषी को बुलाया, पूछा, तो अब भी बताइए कि अब मेरी लीद जो है खत्म हुई कि नहीं? तब ज्योतिषी ने देखा तो कहा, राजा, केवल सारी लीद तो खत्म हो गई, लेकिन एक चम्मच बची है।
अब वो 1 चम्मच जो लीद है वो तो तभी समाप्त होगी हमारे राज्य में। एक राज्य के आखिरी कोने पर एक साधु रहते हैं, वो कभी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करते, ना किसी के बारे में कुछ कहते हैं। इसलिए उनके जाके आगे विनय करनी होगी कि उनको जाके कहना होगा कि महाराज ऐसे ऐसे मैं गलत रास्ते पे पड़ गया हूँ, या मैं वेश्या के कोठे पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो तब वो बुराई करेंगे तो उससे वो जो 1 चम्मच लीद है वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार राजा ने उसी साधु के पास गया, जाकर के किसी साधु से पूछा, तो उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैंने एक ऐसा कर्म किया है कि मैंने शराब पीनी शुरू कर दी है, वेश्या के कोठे पे जाना शुरू कर दिया है, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो उस साधु ने, वो भी पहुंचा हुआ साधु था, जानी जान था, उसने कहा राजन देख, ना मैं हाँ में, ना मैं ना में, ना मैं किसी की चुगली निंदा और ना किसी की बुराई सुनना पसंद करता हूँ। इसलिए जिसका जो जैसा कर्म है वो उसका अपने कर्म के हिसाब से वो भुगतान करे। लेकिन ये भलेखे में मत रहियो कि जो तेरे हिस्से की 1 चम्मच लिद पड़ी है वो मेरे को खानी पड़े, कदापि नहीं। वो तो आखिर तेरे को खानी ही पड़ेगी, क्योंकि तेरा अपना कर्म है, वो तो काटना ही होगा। तो कहने का भाव गुरुमुखो, फिर जाकर के इस बात का राजा को पश्चाताप हुआ अंदर से कि किसी की निंदा चुगली करनी, तिरस्कार करना, बिना सोचे बिना जाने पहचाने किसी को गलत कह देना, गलत भाव से देख लेना और बुरे विचार अपने अंदर ले आना, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे के हिस्से के जो उल्टे कोई बुरे कर्म होते हैं वो हमारे हिस्से में लिखे जाते हैं, और हमारे हिस्से के अच्छे कर्म जो हैं वो दूसरे की झोली में पड़ जाते हैं। तो इसलिए निंदा चुगली बुराई अपने घरों में जो एक दूसरे की कर रहा है, जिस कारण घरों के दुख कलेश बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण यही है। अब आप इस बात से क्यों नहीं समझते कि जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हे अर्जुन, जो होता है अच्छा होता है, और जो वो करता है वो भी अच्छा करता है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों खामोखाम किसी के बारे में गलत सोचता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। इसलिए गुरुमुखो, आप भी अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है किसी के साथ, ऐसा भी हो रहा है, आप ना तो उसके बारे में हाँ में रहें ना में रहें। आप केवल अपने कर्म और ध्यान में रहें कि हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना है। हाँ, अगर बड़े होने के नाते आप सही और गलत की पहचान करा देते हैं, समझा देते हैं, वो एक अलग नजरिया है। लेकिन किसी की बुराई, किसी की निंदा चुगली, किसी के पीठ के पीछे नहीं करनी है। बुराई जैसे मान लो किसी के अंदर है भी, अब आपकी हिम्मत है, अगर आप उसको बुराई नहीं समझते, कहते हैं कि मैं बुराई नहीं करती, केवल उसके बारे में मैं तो बात कर रही थी, तो अगर ये बात है तो फिर उसके सामने करें, वो फिर चुगली निंदा नहीं मानी जाती। तो अगर आप पीठ के पीछे कर रहे हैं ना, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो सही है, कि उसके बारे में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो है ही ऐसी, तो गुरुमुख ये फिर चुगली और निंदा ही है। इसलिए जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कई बार कोई हमारा भला चाह रहा होता है, भला सोच रहा होता है,
लेकिन हम उसको बुरा बुरा कह करके बुरा बना देते हैं। कई बारी कोई हमारे घर में आ जाता है, हमारा हित चाहने वाला भी, हम पता नहीं क्या उसके बारे में वहम सोच कर बैठ जाते हैं। न जाने अब ये क्यों आ गया है, न जाने अब ये कितने दिन हमारे घर में बैठेगा, कितनी देर बैठेगा, क्या हमारे चाय पानी का खर्चा कराएगा, अब पता नहीं क्या लेने आया है, अब क्या अपने दुखड़े सुनाएगा। जैसे ही आपने इस प्रकार के विचार रखे उसके प्रति, उसके मन में भी आपके प्रति वैसी ही भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई बुरा व्यक्ति आता है तो आपको इतनी पहचान होनी चाहिए गुरुमुख होने के नाते कि बुरे व्यक्ति की पहचान जैसे कि सामने उसके जैसे होते हैं तो आपका अंदर से मन जो है ना वो व्याकुल हो जाता है, आपका मन विचलित होता है, अंदर से मन उसके साथ टिकता नहीं, खुश नहीं होता। इसकी निशानी ये है कि सामने वाला सही व्यक्ति नहीं है और हमें जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहिए, हट करके दूर बैठ जाना चाहिए। तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो उसकी निशानी ये है कि हमारे अंदर उसके प्रति इतने अच्छे विचार कन्वर्ट होते हैं कि दिल करता है कि इसकी सुनते रहो और इसके पास बैठे रहो। अब ये बोलता रहे और हम सुनते रहे, कितना आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपके कर्म उज्जवल भी होंगे और आपके अंदर की बुरी दृष्टि, बुरे विचार सब दूर हो जाएंगे। तो हमारा जो अंदर का मन है ना, ये हमें दूसरे के प्रति भाव बता देता है, बशर्ते कि हमें पहचान होनी चाहिए, गुरुमुख के नाते हमें समझ होनी चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान करके अपने घर का, अपने परिवार का, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने माहौल में, रिश्तेदारों में या संगत में ऐसा माहौल बना के रखें कि आपसे बढ़कर कोई भी उच्च संस्कारों का कोई है ही नहीं। ऐसे विचार रखते हुए अपने जीवन को ढालें और अपने जीवन का आनंद लेते हुए अपने कर्मों को इतना उज्जवल कर दें कि आपके जीवन के सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएं और आपका जीवन सुखमय हो, जिससे आपका लोग सुखी रहे और लोग भी सुहेला हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।